उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मादक पदार्थों की बिक्री और तस्करी की रोकथाम हेतु दिए गए निर्देशों के क्रम में लगातार जनपद में अभियान चलाया जा रहा था। कुछ समय के बाद जनपद औरैया में भी मादक पदार्थों की बिक्री तस्करी की सूचनाएं लगातार प्राप्त हो रही थी, जिसकी रोकथाम शिकंजा कसने हेतु पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा द्वारा अपर पुलिस अधीक्षक शिष्यपाल के निकट पर्यवेक्षण में समस्त क्षेत्राधिकारियों के नेतृत्व में एसओजी टीम व समस्त थानों से कई टीमों का गठन कर आवश्यक दिशा निर्देश निर्गत किए गए। गठित टीमों द्वारा जनपद की सीमाओं पर लगातार चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। मुखबिर व अन्य लोगों को भी सूचना संकलन करने, गोपनीय रूप से सूचना देने के लिए बताया गया। इसी के तहत मुखबिर द्वारा गोपनीय सूचना प्राप्त हुई कि कुछ लोग एक बिना नंबर की सफेद रंग की टाटा जस्ट कार से रसूलाबाद जनपद कानपुर देहात की तरफ से बेला होते हुए कन्नौज की ओर जा रहे हैं, जिनके पास भारी मात्रा में नाजायज मादक पदार्थ है। इस गोपनीय सूचना पर तत्काल क्षेत्राधिकारी विधुना महेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में एसओजी औरैया व थाना बेला पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा कानपुर बेला तिराहे पर सघन चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान एक सफेद रंग की टाटा जेस्ट कार आती दिखाई दी, जिसे पुलिस टीम द्वारा बैरियर लगाकर आवश्यक बल प्रयोग कर सफेद रंग की टाटा जेस्ट कार को कब्जे में किया गया। 2 लोगों की गिरफ्तारी हेतु मौके से एक व्यक्ति अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में कामयाब रहा। पकड़े गए व्यक्तियों से बरामद कार की तलाशी लेने पर भारी मात्रा में नाजायज गांजा, जिसका वजन करीब 1 क्विंटल 5 किलोग्राम, 5 किलोग्राम के 21 पैकेट, 2 बोरों में भारी मात्रा में अवैध चंदन की लकड़ी बरामद हुई। फिलहाल जो पुलिस द्वारा खुलासा किया जा रहा है, क्या है किस तरीके से? देखिए, विगत कई दिनों से जनपद औरैया में ये सूचना प्राप्त हो रही थी कि जनपद औरैया के अगल बगल के जनपदों में रहने वाले कुछ लोगों द्वारा गांजा, मादक पदार्थ, साथ में चंदन की तस्करी की जा रही है। इस सूचना पर हमारी SWAT टीम द्वारा गोपनीय रूप से कार्रवाई की गई, इसको और डेवलप किया गया और सूचना के आधार पर हमारी SWAT टीम द्वारा थाना बेला द्वारा 2 लोगों को अरेस्ट किया गया है। इसमें एक मोहम्मद बिलाल, ये जनपद कन्नौज के रहने वाले हैं, और दूसरा मनीष कुमार पांडे, ये कानपुर नगर के रहने वाले हैं, और एक वांछित है इसमें जो मोहम्मद आदिल हैं। ये तीनों लोग मिलकर के एक बहुत ही वृहद तरीके से, एक सिंडिकेट के तरीके से यहाँ पर गांजे और चंदन की लकड़ियों की तस्करी किया करते थे। इन्होंने अपनी पूछताछ में बताया है कि दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और हमारे छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों से ये चंदन की लकड़ियाँ और गांजे को लेकर के कुरियर कंपनी के माध्यम से इसको बुक कराते थे, और कुरियर में ये गांजा और ये चंदन की लकड़ी ट्रेन के माध्यम से, अन्यथा ट्रकों के माध्यम से कानपुर वगैरह जैसी बड़े शहरों में आता था, जहाँ पर ये अपनी गाड़ी को ले जा करके इसको अपनी गाड़ी में रख करके गोपनीय तरीके से इसको ट्रांसपोर्ट करके कन्नौज, औरैया, इटावा ऐसे जनपदों में इसको सप्लाई करते थे। इन्होंने अपनी पूछताछ में बताया है कि ये काम लगातार ये पिछले 3 वर्षों से कर रहे हैं, और अब तक कई करोड़ों का माल इन्होंने इधर से उधर तस्करी के तहत इसको सप्लाई कर दिया है। इस जो पूरा रैकेट है, इसमें कई कुरियर कंपनीज की भी मिलीभगत सामने आई है, जैसे स्काई किंग, ब्लू डार्ट और डेलीवेरी जैसी कुछ कंपनियां हैं, जिसका नाम इसमें सामने आया, और उसके कुछ लोग जो इसमें मिले होते हैं, इनके साथ साठ-गांठ करके इनसे डील कर लेते हैं, और उनको भली भांति पता रहता है कि इसमें अवैध मादक पदार्थ की तस्करी की जा रही है। उन सभी के ऊपर हम लोग शिकंजा कस रहे हैं, और सभी कंपनी के जो ये लोग हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, जो इसमें लोग इन्वॉल्व हैं, उनके ऊपर भी कार्रवाई कर रहे हैं। साथ में जनपद कन्नौज के कुछ लोगों का नाम इसमें सामने आया है, जो ये चंदन की लकड़ियाँ तस्करी के थ्रू आती थी। इससे ये लोग अपने इत्र फैक्ट्री में इस लकड़ियों को खरीदते थे इनके द्वारा, और उसका उपयोग करते थे। और जनपद कन्नौज के कुछ और लोगों के नाम भी सामने आए हैं, जो इसमें गांजे की तस्करी में इनके साथ इन्वॉल्व थे। इन सभी लोगों को हम लोग चिन्हित कर रहे हैं और इन सबके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। तो इसके तहत जो हमने ये गिरफ्तारी करी थी, ये इसमें एक गाड़ी बरामद हुई है, साथ में लगभग 1 क्विंटल 5 किलोग्राम के आसपास का गांजा बरामद किया गया है, और चंदन की लकड़ियां बरामद की गई हैं। इस सब की अगर कुल कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में देखें तो लगभग 45 लाख रुपए के आसपास ये बैठती है। इस सभी कार्रवाई